क्या आपने कभी सोचा है हमारे प्राचीन भारत में विद्या की असली परंपरा क्या थी? आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को संपूर्ण और संस्कारित क्यों नहीं बना पा रही है? आज के स्कूलों में बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान और परीक्षा पास करने की दौड़ में जीवन मूल्य, संस्कार, आत्मविश्वास, योग्यता, इन सब की शिक्षा पीछे छूटती जा रही है। लेकिन भारत की महान परंपरा में गुरुकुल शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ, संतुलित और जीवन निर्माणकारी माध्यम रहा है। आज आधुनिकता की इच्छा रखने वाले, मॉडर्नाइजेशन की इच्छा रखने वाले माँ बाप अपने बालक को कॉन्वेंट शिक्षा दिलाकर सनातन का एक दुश्मन पैदा कर देते हैं। गुरुकुल में चरित्र निर्माण, संस्कार, योग्यता और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षक छात्र का नहीं, बल्कि एक परिवार, एक आत्मीयता का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन क्यों कराया। जहां एक और आधुनिक स्कूलों में शिक्षा केवल परीक्षा और मार्क्स तक सीमित हो गई है, वहीं गुरुकुल में जीवन जीने की कला, ध्यान, योग, आयुर्वेद, संस्कृति, शास्त्र और सबसे अहम मानवता और सेवा भाव की शिक्षा मिलती है। अब एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। एजुकेशन जिहाद चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे गजब का एजुकेशन जिहाद चल रहा है। मदरसे खुलते जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं, और मदरसा और मिशनरी स्कूल धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत को बर्बाद करने के लिए वहां तालीम दी जा रही है, ये समझना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश न उस पर संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आज तक हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करना तो छोड़िए, माइनॉरिटी को डिफाइन तक नहीं किया। सनातन प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, धर्म प्रेमी माँ बाप गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की गौरवशाली परंपरा को अपनाकर गुरुकुल शिक्षा दिलाकर बालक में सनातन के संस्कार भर देते हैं, और बालक अपना और पूरे परिवार का सुखी जीवन और सम्मानित जीवन तो करता ही है, अपने संपर्क में आने वालों का भी करता है, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। विभाजन हुआ, उसके बाद जहां हिंदू 90% थे, फिर 88% हुए, फिर 85% हुए, फिर 84% हुए। हर जनगणना में हिंदू कम होते गए। अब तो 78-79% हो, ये 2011 में 79% हो गए थे। अभी अगली जनगणना होगी तो देखना हिंदू हो जाएंगे 75%। और जहां जहां हिंदू घटता है वहां अराजकता बढ़ती, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय कैसा है वो आप समझ गए होंगे। ऐसे में हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में रखना कितना जरूरी है, पूरा वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल अहमदाबाद में पढ़ता है। इससे पहले जिस स्कूल में वो पढ़ता था, सो कॉल्ड बड़ी स्कूल थी, पर वहाँ के टीचर्स को मैंने देखा, बच्चों को पढ़ाना उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी थी। लेकिन जब अपने बेटे को मैंने संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल में डाला, तो वहाँ के टीचर्स बच्चों को पढ़ाना उनके लिए एक सेवा है, और ये सेवा वो बड़े ही प्रेम से करते हैं। वहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि आज संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुलों से पढ़े हुए विद्यार्थी समाज के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा के साथ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, संध्या, योगासन, प्राणायाम तथा समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे बच्चों में नैतिकता, आपसी सहयोग, अपनी देश और संस्कृति के लिए सम्मान जैसे दैवी गुणों का विकास होता है, ताकि यही बच्चे आगे चल के बड़े होते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना छोड़े, छोटी छोटी बातों में सुसाइड ना करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को गुरुकुल में एक बार अवश्य लाएं। देखें कि यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है। शरीर में छुपी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर कराया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत संभाषण, अबेकस और स्पोकन इंग्लिश का भी ज्ञान गुरुकुल में दिया जा रहा है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद में साधनों से संपन्न विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों प्रकार का ज्ञान लेकर हमारे देश के लिए नए नए आविष्कार भी करना सीखते हैं। बच्चों को उन्नत करने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपने बच्चों को आपने अपने क्षेत्र में संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा संचालित गुरुकुलों में ही उनका एडमिशन जरूर कराएं।